हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की मैथ का 3.1 के सारे प्रश्न करेंगे। और पिछली वीडियो में 3.1 के 1 और 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और तीसरा आज करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो में आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 के सारे वीडियो हैं, उसको आप देख सकते हैं और उसमें से आप तैयारी कर सकते हैं एमपी बोर्ड 10th की मैथ की। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कि क्या है। कि बोला गया है कि प्रश्न 3 है का अनुपातों A1 B1 और B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म संगत है असंगत है। तो ये क्वेश्चन है और हमने कल एक टेबल लिखवाई थी और वो टेबल है कि वो टेबल की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, लेकिन हम उसको लिखते नहीं हैं। तो क्या बताया था कि यदि ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, ऐसा यदि स्थिति बनती है तो हम क्या करेंगे, इसमें होगा कि इसमें होगा अद्वितीय हल प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ये होगा। और इसमें होगा कि केवल एक हल या अद्वितीय हल और इसको केवल एक हल ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हर वर्ष ये यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव देता ही है। तो A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, जब सब बराबर हो C1 बटे C2 के, तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल संपाती रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल, संपाती रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल। थर्ड नंबर है A1 बटे A2 बराबर है, जब दो बराबर हो B1 बटे B2 और बराबर नहीं हो C1 बटे से, तीसरा बराबर ना हो, तब क्या होगा, समांतर रेखाएं और यहाँ होगा समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं। तो बच्चों ये ध्यान देना है कि ये इसको याद कर लेना है, बहुत एग्जाम दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ये ध्यान रखना है कि शुरू के दो ये दोनों ये क्या होंगे, संगत होंगे। क्या होंगे, संगत। याद रखिएगा, ये दोनों क्या होंगे, संगत। क्या होंगे, संगत। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो यदि इन दोनों में यदि आता है, यदि ये इन दोनों को सूत्र प्रदर्शित करता है, इसमें आता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, संगत। और असंगत किसको कहेंगे, यदि ये वाला आता है तो हम इसको क्या करेंगे, असंगत करेंगे। यदि ये सूत्र आता है, दो बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है, तो हम इसको कौन सा करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, असंगत करेंगे। क्या लिखेंगे, असंगत। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर क्यों करेंगे, पक्षांतर क्यों करेंगे इसको, क्योंकि बराबर की इस पर 0 होना चाहिए है। 5 बराबर की इधर भी 0, क्योंकि हमारा सूत्र क्या है, ax प्लस b/, प्लस c है। तो हमें ये बराबर 0 है, यहाँ जो c का मान है ये 5, उसको क्या बराबर के इस पार होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, हमारा उस सूत्र में लगेगा और रखेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर, तो 5 को इधर ले आएंगे इस पार, तो 5 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, प्लस 2/,
-5 बराबर क्या होगा 0। 2x -3y माइनस प्लस में है तो माइनस में, तो -7 बराबर 0। अब इसको a1x प्लस b1/c1 तथा बराबर 0 तथा a2x प्लस p2 प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a1 बरा a b c लिख लेंगे, a b c, तो 1 1 2 2 2 बराबर a1 कितना है 3, b1 कितना है 2, c1 कितना है -5, a2 कितना है 2, ये -3, ये -7। अब इसको क्या कर लेना है कि इसको इकट्ठा कर लेंगे, a1/a2 बराबर है 3/2, b1/b2 बराबर है 2/-3 और c1 क्या होता है c2 बराबर है -5/-7। तो इसमें देख लेते हैं क्या बराबर है, यहाँ 3/2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो माने 5/7 होगा। तो इसमें अब ये देखना है कि क्या तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर नहीं है। और यहाँ क्या है, यहाँ है 3/2, यहाँ है -2/3 और यहाँ क्या है 5/7। तो ये तीनों बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर ना हो तो हमारा कौन सा लगेगा, पहला सूत्र लगेगा। a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 के बराबर नहीं है, c1/c2 के, तो क्या होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं अद्वितीय हल केवल एक हल, तो ये वाला लगेगा। और ये दोनों क्या हैं, ये चाहे हो अच्छा ये सूत्र का यहाँ रिप्रेजेंट करे, वो क्या होंगे, दोनों संगत होंगे। तो यहाँ क्या होगा, अतः यहाँ लिख लेंगे कि अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है, रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो इस तरह के इन क्वेश्चनों को करना है। आइए दूसरा करते हैं। इसमें क्या करना है कि इसको सबसे पहले क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर। क्यों करेंगे पक्षांतर, क्योंकि हमारे सूत्र में, हमारे फार्मूला में यहाँ बराबर क्या है 0 है, तो हमें 0 लाना है। तो 0 इधर तभी होगा जब 8 इस पार आ जाएगा। तो इसे जब लेफ्ट साइड आ जाएगा तब हमारा इधर बराबर 0 हो जाएगा। तो इनको इस पार क्या करना है, पक्षांतर करना है, तब जाके इन सूत्रों में हम रख पाएंगे। तो हम पक्षांतर करने पर तो a1 बराबर 2x -3y और प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर क्या होगा 0। ऐसे इसको भी कर लेंगे, 4x -6y और -9 बराबर क्या होगा 0। अब इसमें क्या लगेंगे, इसमें रख लेते हैं a1 क्या है हमारा 2, b1 कितना है -3, c1 कितना है -8, a2 कितना है 4, b2 कितना है -6, c2 कितना है -9। अब इनको क्या करना है कि इनको इकट्ठा कर लेते, a1/a2 बराबर है 2/4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ गए 1/2। अब इसको भी कर लेंगे, b1/b2 बराबर क्या होगा -3y -6, ऋण ऋण क्या होता है धन, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ क्या होगा 1/2। ऐसे इसको भी कर लेंगे, c1/c2 बराबर है -8y -9, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों तो सेम है, लेकिन तीसरा सेम नहीं है, इनके जैसा नहीं है। दो तो हमारे 1/2 इसमें आया, लेकिन इसमें 1/2 नहीं है और उसके जगह में क्या है 8/9। तो हमारा कौन सा होगा, इसको 8/9, तो इसमें हमारा कौन सा होगा कि तीनों बराबर, 2 बराबर हो तीसरा ना हो, तो ये वाला।
तो इसमें क्या है हमारा असंगत। तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ कौन सा कॉम्बिनेशन लग गया, कौन सा सूत्र हमारा लग गया, A1/A2 बराबर है, अतः B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। यह रैखिक समीकरण युग में असंगत है। क्या है? असंगत। तो आई होप समझ में आया होगा। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें थोड़ा जो पिछले 2 क्वेश्चन थे तो वो सरल थे, और इसको हमको सरल करना पड़ेगा क्योंकि ये भिन्न में है, तो इसको हम सरल करना पड़ेगा। तो इसको सरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पक्षांतर करेंगे। पहले सरल कर देते हैं, पक्षांतर करने पर सरल कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, क्योंकि 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर क्या होता है 7। 3 दूनी, अब यहाँ ले लेंगे एलसीएम, 3 दूनी होता है 6 और 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 त्रिकैया 9x प्लस 3 दूनी 6, 2 पंचे 10 y बराबर क्या होता है 7। तो 9x और प्लस 10 y बराबर 6 सत्ते 42। ये हमारा हो गया। अब इसको पुनः यहाँ लिख सकते हैं व्यवस्थित करने पर ये बन गया। और पुनः 9 ये तो बना ही हुआ है 9x, दूसरे को भी लिख लेते हैं, क्योंकि 9x माइनस 10y बराबर 14। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। इसको भी करेंगे 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर क्या होगा 0। तो इनको क्या लिखेंगे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या होगा, A1 बराबर क्या होता है 9, B1 बराबर कितना है 10, C1 बराबर कितना -42। अब ऐसे ही A2 बराबर कितना है 9, B2 बराबर कितना है, B2 बराबर हमारा कितना है -10 और C2 बराबर कितना है -14। अब इसको क्या करना है कि इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, जगह न होने के कारण इसको यहाँ लिख लेंगे कि इसको इकट्ठा कर देते। A1/A2 बराबर कितना है, बराबर है 9/9, 9 एक कम 9 यानी 1/1 आ गया। ऐसे ही क्या कर लेंगे, B1/B2 बराबर है 10/-10, 10 एक कम 10 यानी -1/1। C1/C2 बराबर है -42 और -14, ऋण धन 14 त्रिक 42 यानी 3/1। क्या तीनों बराबर है? नहीं है। जब तीनों बराबर नहीं है तो हमारा कौन सा होगा, पहला सूत्र लग जाएगा A1। जब तीनों बराबर नहीं होते तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 की। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि A1/A2 अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसलिए
रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो आई होप ये तीसरा भी समझ में आया होगा। आइए करते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें चौथा क्वेश्चन ये है कि इसको हम क्या करेंगे, पहले पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे तो ये जो 11 है तो इस पर लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में होता तो प्लस में करेंगे। तो 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर क्या लिखेंगे 0, माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, बराबर क्या कर देंगे 0 की। अब यहाँ लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a1 बराबर कितना है, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1 कितना है 5, b1 कितना है -3, c1 कितना है -11, a2 कितना है -10, b2 कितना है 6, c2 कितना है 22। तो इनको हम इकट्ठा कर लेंगे, a1 बटे a2 बराबर है 5y -10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 माइनस, और b1 बटे b2 बराबर है -3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ क्या होगा -1 बटे 2, -1 बटे 2, c1 बटे c2 -11/22। अब हम क्या करेंगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तेनी आ गया -1 बटे 2। अब तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा का, तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर हो तो कौन सा रहेगा, संगत है हमारा। और a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के। अब इसको लिख लेंगे और उसी तरह लिख देंगे, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के, और ये क्या लिख देंगे, अतः यह संगत है, यह संगत समीकरण युग्म है, संगत। तो 5वां क्वेश्चन क्या करना है कि 4x बटे 3 प्लस 2y बराबर 8। तो ये बटे में है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ करेंगे चूँकि 4x बटे 3 प्लस 2y बराबर 8, इसमें लिख देंगे व्यवस्थित करने पर। तो बटे 1 है मान लीजिए, तो 3 एकम 3 और 4 एकम 4x, 3 दूनी 6y बराबर क्या है 8। और इसको हम क्या लिखेंगे कि 4x प्लस 6y बराबर 8, 8 त्रिक 24। तो अब हम क्या करेंगे पक्षांतर करने पर, ये तो पहले से ही है भैया, बटे में नहीं है भिन्न के रूप में नहीं है, तो पहले से ही व्यवस्थित है। पक्षांतर करेंगे तो 4x प्लस 6y -24 बराबर क्या कर देंगे 0 के। यहाँ 2x प्लस 3y -12 बराबर क्या कर देंगे 0 की। अब यहाँ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने तो a1 बराबर 4, b1 बराबर 6, c1 बराबर -24, a2 बराबर कितना है 2, b2 बराबर कितना है 3, c2 बराबर कितना -12।
-12। अब ये हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ A1/A2 बराबर कितना है 4/2। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी क्या आ गए 2/1। और इसको लिख लेंगे B1 इसी तरह इसको भी लिख लेंगे B1/B2 बराबर कितना 6/3। और बराबर 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी 2/1। अब ऐसे ही C1/C2 बराबर क्या है 24/-12। 12 एक कम 12 दूनी 24, यानी -2/1। अब यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो 2/, तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर हो तो फिर कौन सा लग जाएगा, दूसरा सूत्र लग जाएगा, और जो कि क्या है संगत है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो आई होप ये सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अच्छे से 1-2 बार वीडियो को देखिए, तब जाके समझ में आएगा। और यहाँ से MP बोर्ड में ज़रूर प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं, हम 5वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। और फिर हम अगला 5वां क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर। बाग की विमाएँ निकालिए। विमाएँ एक आयताकार बाग है, तो बाग किस आकार का, आयत के आकार का। आयत क्या होता है कि जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो 4 भुजा होती है आयत। जब आमने सामने की क्या हो भुजा, आमने सामने की भुजा क्या हो बराबर हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। और परिमाप क्या कहते हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप। तो समझते हैं कि एक आयताकार जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर क्या अधिक है। तो हम इसको कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। मान के चलेंगे कि माना बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y मीटर है। तो प्रथम शर्तानुसार तो इसमें क्या बोला है कि लंबाई जो लंबाई है वो चौड़ाई क्या है बाई, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अधिक के लिए लिखते हैं प्लस, कम के लिए क्या लिखते हैं माइनस। तो 4 मीटर अधिक है तो हम क्या लिख दिए, +4 लिख दिए। और कम होता तो माइनस क्या लिखते, 4 लिखते। तो इसको हम इस पार कर लेंगे, बाई प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, अब बराबर 4। ये हमारा क्या होगा समीकरण 1। अब द्वितीय शर्तानुसार ये है कि अर्ध परिमाप। अब आयत का यहीं थोड़ा सा दे देते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्र लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है, परिमाप का सूत्र होता है, आयत का परिमाप 2l + b, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो द्वितीय शर्तानुसार अर्ध परिमाप दे रखा 36 मीटर। तो अर्ध परिमाप कितना दे रखा है 36 मीटर।
ठीक है। अब अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होगा, 2 तो रहेगा ही, 2l प्लस, ये तो परिमाप का है, परिमाप का सूत्र क्या है, 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई, और बराबर क्या है 36 मीटर। अब लंबाई कितनी है, और अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा, तो आधा हम क्या कर देंगे, 2 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, बटे में क्या कर दिए 2 कर दिए। अब इसमें क्या होगा, लंबाई को क्या 2 से 2 खत्म, लंबाई को हमने क्या माना था, यक्स माना था, ये मीटर हट जाता है, यक्स प्लस बाई अब बराबर कितना हो गया 36। ये समीकरण क्या होता है हमारा 2, समीकरण 2। अब इसमें लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, इनको इकट्ठा कर देते हैं, इकट्ठा कर देंगे तो यक्स माइनस बाई, तो यहाँ कर देते हैं, मज़ा आएगा, अच्छे से समझिएगा, और कमेंट में ज़रूर जो भी होगा क्वेश्चन, कुछ भी डाउट होगा ज़रूर लिखिएगा। तो इसमें समीकरण 1 कितना है, यक्स माइनस बाई बराबर कितना है 4, और यक्स प्लस बाई बराबर कितना होगा 36, और इसको हम क्या कर लेंगे, ये प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, और प्लस में है तो माइनस में, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस होता तो एक यक्स खत्म। अब इसमें ये कैंसिल हो जाता है तो ऋण ऋण क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया तो क्या होगा -2 जुड़ गए, एक क्या हो गया 2 बराबर धन में है, और ये माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस है होता है, घटेगा, और 36 में 4 गए, 36 में 4 गए, हमारा क्या आएगा 32। तो और बड़ी संख्या के माइनस है तो माइनस आ गया, तो बाई बराबर क्या हो गया -32 बटे -2, ऋण ऋण क्या होता है धन, तो 2 से काटेंगे तो बाई बराबर क्या आ गया 16 मीटर। ये बाई हम किसको माने थे, बाई हम चौड़ाई माने थे, तो हमारी आयत की चौड़ाई कितनी आ गई 16, और अब ये बाई का मान, अब हमें लंबाई निकालना, और ये बाई का मान समीकरण 1 में रख दें या तो 2 में आ जाएगा, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यक्स माइनस बाई की जगह में हम क्या लिख दें 16, और बराबर क्या कर देते हैं 4, तो यक्स बराबर क्या होगा, यक्स बराबर होगा 4, ये माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, और 16 4 कितना ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 मीटर। यक्स बराबर, यक्स हमारा क्या था, यक्स हमारा था लंबाई, तो लंबाई कितनी हो गई 20 और चौड़ाई कितनी हो गई 16 मीटर। तो आई होप इस वीडियो में आपको 3.1 के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।